नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो हम लोगों का चल रहा था निम्मी का, उसका दोस्तों ये तीसरा मॉड्यूल है पाइप एंड पाइप फिटिंग का। इसमें टोटल जो क्वेश्चन है 207 से लेकर 247 प्रश्न हैं। चलिए इसका हम लोग पूरा फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है पाइप एंड पाइप फिटिंग का। 207 नंबर का ये क्वेश्चन कहा गया है कि पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड का विचलन एंगल कितना होता है। तो पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड का जो विचलन एंगल होता है, ये देखिए एल्बो जो होता है वो आपका 90 डिग्री होता है और जो बेंड होता है आपका 45 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 208 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि स्टफिंग बॉक्स के पास लगे वाल्व से पानी का प्रवाह को कैसे रोका जाता है। तो देखिए स्टफिंग बॉक्स के पास लगे वाल्व से पानी के प्रवाह को रोकने के लिए हम लोग एस्बेस्टर हैम्प के साथ पैकिंग के माध्यम से रोकते हैं। तो यहाँ पर पैकिंग विथ एस्बेस्टस हैम्प यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 9वां कि पाइप लाइनों में इसेंट्रिक रिड्यूसर की पोजीशन क्या होती है। तो पाइप लाइनों में एक्सेंट्रिक रिड्यूसर की जो पोजीशन होती है वह हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। 210 नंबर क्वेश्चन है कि मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नल से पानी के टपकने को रोकने का क्या उपाय है। तो यह आपका रिप्लेस वाशर को बदल दें। इससे क्या होगा कि नल से पानी के टपकने की समस्या समाप्त हो जाएगी। 11 नंबर क्वेश्चन है पाइप को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए जो पाइप होता है इसको हम लोग उसके मटेरियल के आधार पर डिवाइड करते हैं या वर्गीकृत करते हैं। अब यहाँ पर 212 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पाइप फिटिंग का नाम क्या है। तो ये जो पाइप फिटिंग दिखाया गया है यह 45 डिग्री एल्बो कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है 13 नंबर का क्वेश्चन कि इस पाइप फिटिंग का नाम बताना है। तो ये जो पाइप फिटिंग है ये आपका रिड्यूसर टी जॉइंट का है। तो रिड्यूसर टी जॉइंट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 214 नंबर क्वेश्चन है पाइप फिटिंग का नाम क्या है। तो ये जो आपको पाइप फिटिंग दिखाया गया है ये आपको इसेंट्रिक रिड्यूसर का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसेंट्रिक रिड्यूसर। 215 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर ये तो हो गया ना 14, हाँ 15। 215 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि आंतरिक चूड़ियाँ वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग करते हैं। तो आंतरिक चूड़ी वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए जो मानक पाइप फिटिंग का उपयोग करते हैं यह मानक पाइप फिटिंग रहता है आपका प्लग। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्लग। 216 नंबर क्वेश्चन कहा गया है किस प्रकार के रिंच का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के मीटर पाइप के लिए मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए किया जाता है। यह रहता है आपका चैन पाइप रिंच। तो चैन पाइप रिंच आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 217 नंबर क्वेश्चन है पाइप में जोड़ में भाग यक्स का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो यक्स पार्ट है इसका नाम आपको बताना है। तो यक्स पार्ट आपका कहलाता है हेम्प पैकिंग। तो हेम्प पैकिंग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हेम्प पैकिंग। देखिए 218 नंबर क्वेश्चन है कि यक्स के पार्ट का नाम बताना है। तो ये जो यक्स पार्ट दोस्तों आपको दिखाया गया है यह शाफ्ट या स्पिंडल है कहलाता है। तो शाफ्ट या स्पिंडल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 219 नंबर क्वेश्चन है कि यदि स्पिंडल लगातार घूम रहा है जिसके गेट वाल्व बंद नहीं हो रहा है, इनको ठीक करने का उपाय क्या है। तो यदि स्पिंडल लगातार घूम रहा है जिसके कारण गेट वाल्व बंद नहीं हो रहा है तो ये इसका मेन उसको क्या करना चाहिए कि रिप्लेस द वार्न आउट पार्ट, घिस चुके पार्ट को बदल देना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 220 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार के पाइप जॉइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है। तो जो हमारा टी जॉइंट होता है यह 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है। अब देखिए अगला नंबर का क्वेश्चन है 221 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है कि प्लम्बर टूल का नाम बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पूरा हिंदी में क्वेश्चन पूरा अधूरा है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में सही दिया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लम्बर टूल टू द असेंबल और
मेंटल पाइप ऑफ 50 mm टू 150 mm डायमीटर। यहाँ पर कहा गया है कि 50 mm से लेकर 150 mm, तो 50 mm से 150 mm तक के पाइपों को जोड़ने और डिसमेंटल यानी कि तोड़ने के लिए, यानी उनको अलग करने के लिए हम लोग किस प्रकार के प्लम्बर टूल का उपयोग करते हैं। तो जोड़ने और खोलने के लिए हम लोग 50 mm से 150 mm तक के पाइप के लिए हम लोग वहाँ पर चैन पाइप रिंच का उपयोग करते हैं। तो 50 से 150 mm तक के अगर पाइप हैं तो उनको खोलने और असेंबल करने के लिए हम लोग चैन पाइप रिंच का उपयोग करते हैं। 222 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रतीक का नाम बताना है। तो ये आपका रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 डिग्री एंगल पर दृश्य पाइप निरीक्षण किस प्रकार का है। तो ये आपका कहलाता है डायरेक्ट विजुअल टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 डिग्री एंगल पर दृश्य पाइप निरीक्षण जो होता है डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग होता है। पाइपलाइन में कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर कहाँ उपयोग होता है। तो देखिए पाइपलाइन में कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर जो होता है ये आपका वर्टिकली उपयोग होता है। तो वर्टिकल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पानी के नल में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो देखिए पानी के नल में यक्स के रूप में चिन्हित जो भाग होता है यह आपका वाल्व सीट होता है। तो वाल्व सीट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 226 नंबर क्वेश्चन है, केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए जो वाल्व हम लोग यूज करते हैं यह रहता है आपका नॉन रिटर्न वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिनिश ट्यूबुलर सतह पर किस प्रकार के रिंच का उपयोग किया जाता है। देखिए फिनिश ट्यूबुलर सतह पर जो हम लोग रिंच यूज करते हैं वह स्ट्रिप रिंच होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 228 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो यक्स पार्ट दोस्तों आपको दिखाया गया है ये आपका कटर व्हील होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कटर व्हील। 229 नंबर क्वेश्चन है कि पाइप वाइज कितने mm व्यास के पाइपों को पकड़ने की क्षमता रखता है। तो पाइप वाइज जितने mm व्यास के पाइपों को पकड़ने की क्षमता रखता है वो रहता है आपका 63 mm, 63 mm आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह रिंच किस प्रकार का है। तो ये जो आपको रिंच दिखाया गया है यह आपका स्ट्रैप रिंच कहलाता है। तो स्ट्रैप रिंच या पट्टी रिंच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 231 नंबर क्वेश्चन है कि चैन रिंच के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप का न्यूनतम व्यास कितना होता है। तो चैन रिंच के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप का जो न्यूनतम व्यास होता है वह आपका 50 mm होता है। ठीक है, तो 50 mm आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी थ्रेड की सीमा क्या होती है। तो वह आपका होता है 4 इंच, 1/4 से लेकर 4 इंच तक। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों यक्स पार्ट दिखाया गया है ये आपका कहलाता है एडजस्टिंग नट। ठीक है, तो एडजस्टिंग नट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 234 नंबर क्वेश्चन है, पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। तो पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए जिस पाइप फिटिंग का उपयोग हम लोग करते हैं वह एल्बो होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एल्बो। 235 नंबर क्वेश्चन है, किस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री और शाखाएं व्यास में समान हो सकती हैं। तो यह आपका कहलाता है टी ज्वाइंट। तो जिस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री और शाखाएं व्यास में समान हो सकती हैं यह आपका टी ज्वाइंट होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 36 नंबर का कि यह पाइप फिटिंग क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको पाइप फिटिंग दिखाया गया है यह आपका कैप कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कैप। 237 नंबर क्वेश्चन है, यह पाइप फिटिंग क्या है। ये जो आपको पाइप फिटिंग दिखाया गया है दोस्तों यह आपका रिड्यूसर कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 238 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है और इसे केवल खुला या बंद स्थिति में रखा जाता है। ये रहता है आपका दोस्तों गेट वाल्व। तो प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए हम लोग गेट वाल्व का उपयोग करते हैं और इसे केवल खुला या बंद स्थिति में रखा जाता है। 239 नंबर क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो यूनिवर्सल कपलिंग दोस्तों ऑटोमोबाइल वाहनों में यूज किया जाता है।
40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि वाहन प्रोपेलर शाफ्ट पर किस प्रकार के कपलिंग का यूज करते हैं। तो वाहन प्रोपेलर शाफ्ट पर जिस प्रकार के कपलिंग का हम लोग यूज करते हैं वह हमारा रहता है यूनिवर्सल कपलिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 241 नंबर क्वेश्चन है कि लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है। तो लिखिए लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए जो त्रिज्या साइज होता है यह रहता है आपका 1.5 गुना बोर ऑफ द पाइप। तो पाइप के बोर का 1.5 गुना होता है। 242 नंबर क्वेश्चन है कि शॉर्ट रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है। तो देखिए शॉर्ट रेडियस एल्बो के लिए जो त्रिज्या साइज होता है वह इक्वल टू द बोर ऑफ द पाइप, बोर पाइप के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 243 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि किसका उपयोग पाइपलाइन को 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए किया जाता है। देखिए जिसका उपयोग पाइपलाइन को 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए किया जाता है यह रहता है आपका एल्बो। एल्बो का प्रयोग 45 डिग्री पर पाइपलाइन को मोड़ने के लिए करते हैं। 244 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है। तो देखिए विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए जो मानक फिटिंग को यूज करते हैं वो रहता है हम लोगों का रिड्यूसर। ठीक। 245 नंबर क्वेश्चन है कि बाहरी थ्रेड की दो पाइपों को जोड़ने के लिए पाइपलाइन में किस प्रकार के फिटिंग का उपयोग करते हैं। तो ये रहता है आपका कपलिंग। तो बाहरी थ्रेड के दो पाइपों को जोड़ने के लिए हम लोग कपलिंग का यूज करेंगे। 246 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है कि बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण है। तो देखिए बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का कारण है डिफेक्टिव वाशर, वाशर का खराब होना या दोषपूर्ण वाशर। 247 नंबर क्वेश्चन है कि क्या चालू होने पर नल में तेज आवाज़ आती है। तो दोस्तों यहाँ पर स्पिंडल पर वाल्व ढीला होने से नल में तेज आवाज़ आती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जिनको दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो आप लोग दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर ग्रुप है इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल डाल दिया गया है, जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।